क्या थे ये देखो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड कि जो लोग यहाँ पर हमारी क्लास में एक बच्चा भी है, ठीक है, मंस्किरत, ही इज वेरी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, बट स्टिल मैं आपसे यही कहूंगी कि जो सिख रिलीजन है ये न्यूएस्ट रिलीजन कह सकते थे हमारी कंट्री का, ठीक है। ये तब आया था जब मुगल्स हमारी कंट्री के अंदर रूल कर रहे थे, है ना, मुगल्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे। एंड नॉट चेंजिंग, वेट करिए, अब चेंज कर रहा है स्लाइड। यस मैम। हाँ जी। तो ये मुगल्स का जो टाइम था, ठीक है, मुगल्स इन्वेड किए थे हमारी कंट्री के अंदर जब वो रूल कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर सिख रिलीजन जो है वो आया था, ठीक है। रीजन क्या था बेटा कि जो मुगल्स थे, मुगल्स मीन्स आप समझ सकते हो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में गंदा नहीं बोल रही हूँ, बट लाइक इस्लाम जो है, ठीक है, ये अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस्लाम, अगर इस्लामिक और नेशंस देखोगे या कुछ भी देखोगे, तो ये जो रिलीजन है, ठीक है, जो इसमें जो रिलीजन है मुस्लिम में, ठीक है, इसके जो लोग हैं, नॉट द रिलीजन इज नॉट द रॉन्ग, ठीक है, जो इसके लोग हैं वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं और उनका एक ही काम है टू कन्वर्ट, ठीक है। क्रिश्चियंस भी करते हैं पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन का काम कौन करता है बेटा? मुस्लिम्स, ठीक है। और एक बहुत प्लस पॉइंट बताती हूँ दैट हिंदुज्म नेवर सपोर्ट कन्वर्जन, ठीक है। हिंदूज में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता, हिंदुज्म में कोई ये नहीं कहता कि आप अपना रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन को पकड़ लो, ठीक है। इवन हिंदू सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदुज्म की टीचिंग जो है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के टाइम पर, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे दे आर एक्चुअली फोर्सफुली कन्वर्ट द हिंदूज टू देयर रिलीजन, ठीक है, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ औरंगजेब, ठीक है, समझ आई मेरी बात? औरंगजेब जो था वो मुगल एम्परर्स में सबसे ज्यादा क्रूअल लीडर हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम पर उसने, अगर आप देखोगे तो आपने अजंता एलोरा वगैरह सुना होगा, ये बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में सुना होगा राजस्थान वगैरह रिलेटेड। औरंगजेब ने बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रक्शन किया था और हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा जो है लॉस पहुंचाया था, समझ आ रहे हो मेरी बात? सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया था और ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि सम हिंदूज डिसाइडेड, ठीक है, जो पंजाब में थे, ठीक है, जो पंजाब के थे हिंदूज, ठीक है, दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू उन्होंने सोचा कि एक न्यू रिलीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस रिलीजन में हाँ जी बेटा प्रियांश, वो तो इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि मैं अगर अब आपको बताऊं तो बहुत खराब चीज है, ठीक है। तब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे वी विल नॉट अलाउड टू डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट अगर अगर आप पर्सनली जानते हो तो आप सब इन चीजों के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो आपके पेरेंट्स जानते होंगे कि हाउ द मुगल्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड इंडियंस, इन्फ्लुएंस्ड नहीं कहूंगी मैं, स्पेशली फोर्सफुली दे कन्वर्ट देम, दे एक्चुअली टॉर्चर देम। उन्होंने हमारे रिलीजन के ऊपर क्या कहते हैं, एक टेक्स्ट हुआ करता था जजिया, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, इन मेडिवल जजिया लगा देते थे वो हमारे पिलग्रिम्स पे। जैसे अगर आप हमारे किसी टेम्पल में जाना चाहते हो, कोई स्पेशल धाम है जैसे केदारनाथ और इन सारी जगहों पे, वो वहां पर हमें टैक्स पे करना पड़ता था। ये सारी चीजें वो क्यों करते थे कि जो रिलीजन है अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो भी नेगेटिव वे में। आप रिलीजन को बढ़ा सकते हो, पॉजिटिवली बढ़ा सकते हो, बट आप उसमें नहीं कर सकते। सिर्फ एक लीडर हुआ करता था अकबर एंड उसके सक्सीडर्स जो थे, अकबर के बाद जो दो लोग थे, वहां तक तो ठीक था, फिर भी अकबर वॉज गुड ओनली। आई एम नॉट सेइंग ही इज द बेस्ट, बट ही वॉज गुड। कुछ कुछ चीजें उसकी ठीक थी बिकॉज वो स्पेंड करना चाहता था अपने क्या कह सकते हैं टेरिटरी को, ठीक है। उसको पता चल चुका था कि इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा फेथफुल है, अगर उनके साथ अगर मैं रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ तो दे विल सपोर्ट मी, ठीक है। उस सपोर्ट के चक्कर में उसने काफी ज्यादा एक्सपेंशन जो है हमारी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था अपनी टेरिटरी को, ठीक है। सो आई डू नॉट से दैट कि अकबर वाज गुड, ठीक है, बट ही वाज एक्चुअली वेरी स्मार्ट लीडर अमंग मुगल्स, ठीक है। बट उनमें के बाद जो आए लीडर्स, उनमें से दो तो उसके बेवकूफ ही थे, ठीक है, जिनमें से जिसने ताजमहल बनाया ही वो जो बेवकूफ मैं कंसिडर करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही लगा रहा, ठीक है, उसने शादियां ही करी पूरे टाइम पे, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब वॉज क्रूअल, ठीक है, उसने सारे के सारे जो अकबर ने थोड़ी बहुत लिबरल पॉलिसीज लाई थी वो सारी खत्म कर दी गई, ठीक है। इससे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा, ये सारी चीजें करने लगे, ठीक है। तो फिर एक न्यू रिलीजन आया, दैट इज योर सिख, जिसे कहते हैं हम सिखिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, द एरा ऑफ 10 गुरुज ऑफ सिखिज्म स्पैन्स फ्रॉम बर्थ ऑफ नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव, ठीक है, जो आपके सबसे पहले थे 1469
थ्रू द लाइफ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पर 10 आपके रिलीजियस लीडर्स कह सकते हैं या गुरुज कह सकते हैं। हम डायरेक्टली गुरुज को पढ़ रहे हैं, सिखिज्म सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सिखिज्म के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो at the time of Guru Gobind Singh death in 1708, he passed the title of Guru to the six scripture। ठीक है, जो उनकी गुरु ग्रंथ साहिब जो बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी उसमें टीचिंग्स लिखी थी, जो भी सारी चीजें थी, वो कंपाइलेशन गुरु ग्रंथ साहिब में मान दिया गया। ठीक है, बाद में ये बोल दिया गया कि अब कोई भी सक्सेसर जो है वो गुरु के अंदर नहीं आएगा, मतलब लास्ट वन जो थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और उन्होंने बोला गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही आपकी एक रिलीजियस स्क्रिप्चर होगी। ठीक है, समझ आई मेरी बात? उसी की पूजा होगी और उसी से रिलेटेड हम सारी चीजों को आगे कब कंसिडर करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट